नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर सिन्हा मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर हिमानी, जो साथ ही साथ अपना एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम है जश्न। तो आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है मैम। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जश्न फाउंडेशन एक्चुअली है क्या, ये किस चीज़ के लिए काम करता है, किन के लिए काम करता है? सो जश्न फाउंडेशन का जो मेजर मोटो है वो है बच्चों पे काम करना। बेसिकली बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। सो व्हाट वी एम इज़ टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं आगे, और देश अच्छा हेल्दी बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो वी प्रोवाइड देम विद हेल्थ फैसिलिटीज़, और साथ ही साथ हम उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं, एक मुहिम है बेसिकली, कि जब भी देश में बात हो तो राजनीति के बारे में जब भी बात हो तो उसमें हम बात करें कि कैसे बदलाव लाया जा सके, कैसे उन्नति लाई जा सके, तो उसके क्या सोल्यूशंस हैं बेसिकली। तो अगर मैं बात करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है देश में, आपको क्या लगता है कि वो कितनी सही है, कितनी गलत है, या उसमें किस तरह से सुधार हो सकता है? हमारे देश में राजनीतिक अगर रुख की बात की जाए तो मुझे लगता है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए वो मुद्दे ही गलत हैं। हम एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम करती रहती है। जो एक सही एक पॉइंट जिस पे एक बात होनी चाहिए वो बात होती ही नहीं है। लोग जाति धर्म अपने पर्सनल एजेंडाज से ऊपर उठ करके एक निष्पक्ष होकर बात करते ही नहीं हैं, जिस कारण जो राजनीतिक दिशा है वो बहुत ही गलत जा रही है ऊपर से। तो मैम, आप इसका दोषी आखिर किसको मानती? क्या ये राजनीतिक पार्टियां हैं? क्योंकि कहने को तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो ये पार्टी एक्चुअल में कितनी लोकतांत्रिक होती है, आपको क्या लगता है? इसका दोषी राजनीतिक पार्टी नहीं, इसका दोषी वोटर है। उसके दोषी हम और आप हैं। बिकॉज हम किस एजेंडा को सोच करके वोट देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फलाने का जानने वाला है तो हम इसे वोट दे देंगे। ये पार्टी है तो हम कैंडिडेट को बिना देखे कि हाँ चलो इस पार्टी का हम समर्थन करते हैं तो हम इस कैंडिडेट को वोट दे देंगे। तो ये जो एक रुख है, ये रुख बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लोकतंत्र मुझे लगता है सिर्फ कहने को है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नेपोटिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। आई रियली डोंट थिंक कि किसी का बेटा होना ही काफ़ी नहीं होता है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। जैसे आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, तो अभी जैसे वापस कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है, देश में कहीं ना कहीं केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से व्यवस्थाएं तब खराब हुई, सही हुई, जो भी हुई, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हम लोग कितना प्रिपेयर है उसके लिए अभी? देखिए, कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेली है। इवन कंट्रीज़ विद द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो अपना मैक्सिमम जीडीपी हेल्थ पे खर्च करते हैं, वो भी कोरोना की वजह से काफ़ी झेल चुके हैं। तो सोनली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना या किसी रूलिंग अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना वो गलत होगा। इस वजह से, बिकॉज आप अगर खुद अभी जैसे ही इतने लोगों ने खोया दूसरी लहर में अपने करीबी लोगों को, और अभी भी आप शर्मा चाय पे जाएँ तो बहुत भीड़ है। क्यों है भीड़? वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। तो आप खुद को सेफ रखेंगे, अपने परिवार को सेफ रखेंगे, तभी एक समूह सेफ रह सकेगा। हम खुद मास्क नहीं पहनेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट जा करके फ़ाइन ही लगा सकती है ना, जा करके सबके मुंह पे मास्क तो नहीं लगा सकती। सो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को जागरूक होना, खुद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, अब अगर हम वापस राजनीति पे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं, तो आपके हिसाब से इस बार के क्या मुद्दे होने चाहिए एज ए युवा भी, और एज आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, और इतना सब कुछ हमारा देश अभी झेल रहा है बीमारियों को लेके, वायरस को लेके, तो ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पे जनता को बात करनी चाहिए, या जिनको देख के अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए? एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि हमारे यहाँ के बाहुबली हैं इस वजह से हमने इन्हें वोट दे दिया, ये किसी के बेटे हैं इसलिए हमने वोट दे दिया। ये मुद्दे ये होने चाहिए। लोग बहुत ही लेम तरीके से ब्लेम कर देते हैं। इस गवर्नमेंट ने नौकरियाँ नहीं दी, उस गवर्नमेंट ने नौकरियाँ दी, ये क्या वो क्या। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अबाउट द पर्सन
तो मुझे ये लगता है कि उस इंसान को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट कोई भी मुझे लगता है सत्ता में कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी फजीहत नहीं कराना चाहती है, तो दे ट्राई टू डू बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, तो दैट इज़ नॉट ए रियल इशू। मुझे लगता है प्रत्याशी को देख के वोट देना शुड बी द एजेंडा। जिस तरह से बात होती है कि हर बार क्या होता है, चुनाव जैसे करीब आता है तो फिर वापस कुछ ना कुछ राष्ट्रीय या भावनात्मक मुद्दे उठ जाते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये सारे। लेकिन स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता है। वो आते आते जैसे चुनाव करीब आता है वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इसका दोषी आखिर कौन आप मानते हैं, किसको मानते हैं? ये क्या जनता है जो अपने मुद्दे भूल जाती है, या फिर ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो मुद्दे बिल्कुल बदल देती हैं? देखिए, अपना फ़ायदा हर कोई सोचता है, तो आप राजनीतिक फ़ायदा मोर और लेस सब मुझे जो पर्सनली लगता है वो एक जैसी ही होती हैं। तो हम किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं बोल सकते हैं। ये जनता है जो अपने मुद्दे बोलते। आप अपनी तकलीफ़ें कैसे भूल गए, है ना? जिन तकलीफ़ों के लिए आप पूरा 5 साल चिल्लाते रहे और लास्ट मोमेंट पे आके अपनी तकलीफ़ें भूल गए, तो मुझे नहीं लगता कि इसका दोषी राजनीतिक पार्टी है। इट्स नॉट द सिनर, है ना? इट्स अबाउट द पर्सन हु मेक्स हिम डू द सिन। तो जनता रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हम आने वाले चुनाव के लिए आप हमारे इस मन से जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देखें और अपने वोट का किस तरह से सही इस्तेमाल कर सकें? मुझे ये लगता है कि वोट इज़ योर पावर। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मतलब मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा या कुछ। इट्स अबाउट यू, आप किसे चूज़ करो। ये इट्स अबाउट यू कि आप एक सही इंसान को चूज़ करो। यहाँ पे कोई वो नहीं, एक द्वंद्व नहीं चल रहा है कि जो बाहुबली होगा हम उसी की दिशा में जाएंगे। चूज़ द राइट पर्सन। अपने मुद्दे आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपके लिए सड़कें ज़रूरी थी जो नहीं बन पाई, या आपके लिए वुमेन सिक्योरिटी ज़रूरी थी जो नहीं हो पाई, या स्वास्थ्य व्यवस्था ज़रूरी थी जो अच्छी नहीं हो पाई। तो आप अपने खुद के एजेंडे पे काम करिए। ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर एजेंडा होना चाहिए जिस पे वोट होना चाहिए, बट एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए। जाति, धर्म, कि मैं यादव हूँ तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा, मैं हिंदू हूँ अगर देखूँ ओवरऑल तो मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूँगा, या मैं कम्युनिस्ट हूँ तो मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूँगा। दैट शुड नॉट बी द एजेंडा। योर एजेंडा शुड बी योर ओन इशूज़। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी डॉक्टर हिमानी, जिन्होंने बताया कि आखिर मुद्दे क्या होने चाहिए और किन पे राजनीति होनी चाहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।